देखिए मुझे सिर्फ एक का असाइनमेंट का आउटपुट मिला, सिर्फ अभय का, और किसी का नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मत बनाइए, बनाइएगा, मुझे पता चल जाएगा आपका नॉलेज, क्योंकि मैं सबको गेस कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या करना है। जस्ट वेट कीजिए। कुछ कुछ लोग का तो मुझे एक दिन भी कोड नहीं मिला है आज तक। क्या विचार है, गूगल में डायरेक्ट हिट मारने का क्या मकसूद? क्या विचार है, डायरेक्ट अमेजन में जाने का या कुछ और एक्स्ट्रा लेवल पर जाना है? भाई प्रैक्टिस कीजिए, जावा स्क्रिप्ट है, HTML नहीं है। जावा स्क्रिप्ट का नहीं किए तो कुछ नहीं, आगे समझ लीजिए आपको लॉजिक आएगा ही नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चलिए, एक नॉर्मल सा असाइनमेंट था, 4 लाइन का कोड उसमें लिखा था, गिन कर टोटल 6 लाइन था वो कोड उसमें। अब भाई कितना लाइन का कोड था? 6 लाइन पर। बताइए, सिर्फ वो 6 लाइन था, बट वो 6 लाइन आपको सिखा देता है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और जो मेन जो लॉजिक अगर हम सिर्फ बात करें तो वो टोटल 3 लाइन का लॉजिक उसमें है। एक तो आपको फंक्शन कीवर्ड है ऊपर, तो वो लाइन एक काउंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फंक्शन के ओवर देख रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द केस हम लोग फंक्शन का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कवर कर लिए। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ने कवर किया, फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या कवर किया, क्रिएट फंक्शन, हाउ टू क्रिएट। यहाँ भी अगर डॉट रहा स्टॉप कीजिएगा, हाउ टू क्रिएट फंक्शन। तो हमने ये पहला कवर किया। सेकंड हमने देखा क्या, फंक्शन कॉल कैसे होता है, हाउ वी कैन कॉल फंक्शन। फिर हमने देखा नीड ऑफ फंक्शन, आखिर फंक्शन का जरूरत क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेस्टेड फंक्शन। करेक्ट, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, ये देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, पैरामीटर, पैरामेट्रिक भी उसे बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, चलेगा। पैरामीटर फंक्शन इन द सेंस, पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप वैल्यू पास कर रहे थे, 0 आर्ग्यूमेंट, 0 आर्ग्यूमेंट, कॉमा 1 आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट, देन इस टाइप से हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे थे। मींस आप सिंपल बोल सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। फिर हमने क्या देखा, हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, हमने फिर आर्ग्यूमेंट के ऊपर चला, हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किया, क्या क्या चीज हमने पास करके देखा था, स्ट्रिंग पास किया, नंबर पास किया, एरे को पास किया, ऑब्जेक्ट पास किया। It means a different data type value we had passed inside the argument, and then we had looked that how we can transfer the data of one argument to the next level of the function. Means we passed the value of one function into the another function call, means while the nested. जब आपका नेस्टिंग था तो क्या हो रहा था, हमने पिछले का वैल्यू लिया, उसे दूसरे लेवल में पास किया। इस तरह से करते करते हम लोग ने क्या किया, उसे 5, 6, 7 लेवल तक हम लोग ने डेटा को अप्रोच मीन्स पास कराते गया, और हमारा डेटा लास्ट एंड तक क्या हो रहा था, हमें डेटा मिल रहा था। ये हुआ। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका रिटर्न कीवर्ड, उसे हमने देखा कि आखिर रिटर्न का जरूरत क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके। इसके बाद आपको फंक्शन के, सिर्फ फंक्शन, फंक्शन में और भी कुछ है, बट सिर्फ फंक्शन अगर है तो इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना में किसी को कोई इशू है कोई भी पॉइंट पे तो पहले बताइए। कौन सा?
रिटर्न करो, रिटर्न। रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलिए हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं एडिशन। एडिशन हटाइए, कोई दूसरा रखते हैं। कोई सिनारियो बताइए। नहीं, कोई सिनारियो उस टाइप से, मैं कल मुझे ध्यान आ रहा था एक सिनारियो। रिटर्न फंक्शन ही बना देंगे। नहीं वो नहीं, मतलब फंक्शन नेम नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सिनारियो सोच रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फंक्शन का नाम मैटर नहीं करता है, कुछ भी दे दीजिए। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे यूजर का नाम चाहिए, ठीक है। सरप्राइज स्टार्टेड कॉल, कहाँ स्टार्ट कर दिया भाई उसने? वो B5 में घूम रहा है सर। B5 में घूम रहा है। और उसे B5 का कैसे मिल गया एक्सेस? पता नहीं, लोग कहाँ कहाँ से ले आते हैं। लगता है मेरा ही सिस्टम हैक कर ले। अब देखिए, मान के चलते हैं यहाँ पर मैं लॉग कर console.log किया, और यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू ले लीजिए, जस्ट सिंपल x का वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग x को डिफाइन कर लेंगे, x इक्वल टू 20। अभी आपका क्या होगा, अगर आप एडिशन को कॉल करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एडिशन को कॉल किया, अभी आउटपुट क्या आएगा? 20 आएगा 20। कंसोल देख लेते हैं। आउटपुट हमारा करेक्ट आ गया 20। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 20 आ रहा है ना, कल हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, ठीक है। इट मीन्स हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन हम लोग ने बनाया, कौन अनम्यूट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना, एक फंक्शन कॉल बनाते हैं एडिशन नाम से, टेक एडिशन कुछ भी, ठीक है। हमारा काम क्या है, टेक एडिशन जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको कॉल करते हैं पहले। यहाँ पर console.log भी कर लीजिए, फिलहाल कुछ भी लिख दीजिए। अगर मैं टेस्ट एडिशन को कॉल करूं, आउटपुट क्या आएगा? हमारे पास दो सेपरेट फंक्शन है। टेस्ट एडिशन को अगर हम कॉल करेंगे, मीन्स अभी दोनों कॉल होगा, तो एक तो आउटपुट 20 आएगा, करेक्ट, और एक हमारा आउटपुट ये आएगा। अभी क्या है आउटपुट? 20 एंड टेस्ट दोनों आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग टेस्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ मुझे क्या चाहिए, पीछे से कोई काम किया, किसी फंक्शन ने काम किया और उसका आउटपुट मुझे यहाँ प्रिंट करवाना है। बात समझ में आ गया? मीन्स जो x इक्वल टू 20 है ना, वो वैल्यू मुझे इसके अंदर प्रिंट करवाना है। बात समझ में आ रहा है कुछ? ये जो हम लोग टेक एडिशन लिखे हैं, इसके अंदर मुझे ये 20 को पास करवाना है। इस वैल्यू को कैसे पास होगा? तो अब सोचिए कि ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है, तो इसका जो ये वैल्यू है x इक्वल टू 20, आपको इस फंक्शन में पास करना है। कैसे कीजिएगा? हर हाल में आपको यहाँ पे वैल्यू पास करवाना पड़ेगा ना, आर्ग्यूमेंट। कल हम लोग पढ़े थे। एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट कीजिए, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो पैरामीटर लिखा हूँ, पैराम है, उसको वैल्यू लिख देता हूँ, और इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। 20 आ गया, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? अभी हमारा प्रॉपर है, किन्हीं को कोई इश्यू है इसमें? ठीक है, ADDITION एडिशन स्ट्रिंग लगा दीजिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ हमारा करेक्ट आ रहा है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई इशू होगा, क्योंकि ये नॉर्मल किया हुआ है जो कल हम लोग किए थे। क्या किए हम लोग? यहाँ से 20 मैंने पास किया, यहाँ से मैंने रिसीव कर लिया 20, बस।
क्लियर? बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो मुझे इसके अंदर चाहिए। कैसे आएगा? समझ में आया सबको? यहाँ जो मैंने 20 रखा था हार्ड कोड करके, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर का जो फंक्शन कॉल, ऊपर एडिशन नाम का जो फंक्शन है उसका वैल्यू मुझे इसके अंदर चाहिए। आइदर 20 है, कल 30 हो सकता है, कल कुछ भी हो, बट वो जो भी आउटपुट देगा वो मुझे इसके अंदर चाहिए। कैसे आएगा? सर एक फंक्शन पास कर देंगे सर। कहाँ पर? वहीं पर सर। कौन सा फंक्शन पास करेंगे? एडिशन वाला, करेक्ट। चलिए एडिशन फंक्शन को हम पास कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना हम लोग अंदर क्यों पास किए? आप चाहें तो वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं। बट ये हमने पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू में आना चाहिए ना, देखते हैं, सेव कीजिए। क्या दिया? टेक एडिशन जो लिखा हुआ है, टेक एडिशन, इसके पास क्या आ रहा है? क्यों? अनडिफाइंड। कुछ समझ में सीन आया? अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू पास करते हैं वही वैल्यू ये console.log में मिलता, क्योंकि ऊपर वैल्यू हमने आर्गुमेंट लिखा है, करेक्ट। जो यहाँ पर हम लोग पास करते वही मिलता है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 20 मैंने पास किया, चलिए 200 2000 जो भी हो समझ में आ गया ना? मीन जो भी हम पास कर रहे हैं वो वैल्यू हमें वहां मिल रहा है। बट हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन को ही हमने पास कर दिया। तो अब ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू चाहिए। क्या ये फंक्शन दे रहा है या नहीं? तो एक काम करते हैं, हम लोग ट्रबल शूट करते हैं, पहले कोड को चेक करते हैं ये फंक्शन क्या कोई वैल्यू दे रहा है क्या। कैसे चेक करेंगे? देखते हैं कितना आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। ये फंक्शन मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एज ए console.log कर देंगे। चलिए इसको मैं कंसोल के अंदर लिख देता हूँ। कितना बार ये चीज लिखवाया हूँ बट कोई बोलते ही नहीं है। सही है, मत कीजिए प्रैक्टिस। अभी मैंने क्या किया, console.log के अंदर मैंने इस एडिशन फंक्शन को कॉल मतलब लिख दिया। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना ट्रबल शूट का, यही स्टेप है। कल जब आप कंपनी में जाते हैं ना, अगर आपको कहीं पर वैल्यू अगर आ रहा है अनडिफाइन आ रहा है, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर वैल्यू कहाँ तक पहुंच रहा है। जैसे घर पर अगर आप कनेक्टिविटी देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप क्या करते हैं, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो आप उसके पहले वायर को चेक करते हैं, फिर वायर सही है, आप फिर क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड को ओपन करते हैं, फिर आप देखते हैं कि वहाँ कनेक्शन सही है या नहीं। फिर क्या करते हैं, आप स्विच को वेरीफाई करते हैं कि आपका स्विच सही है या नहीं। ये सब कुछ सही है, तब आप जाते हैं इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर कि हाँ हमारा वो वहां से कनेक्शन तो गड़बड़ नहीं है। वही काम कोडिंग के दौरान हम लोग कर सकते हैं। आप एक एक स्टेप पीछे मूव कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि आपका वैल्यू कहाँ तक पहुंच रहा है। चेक कीजिए कहाँ पर ब्रेक कर रहा है कनेक्टिविटी, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए लाइन नंबर 14 हमने क्या किया, लाइन नंबर 14 में console.log एडिशन लिख दिया। क्या दे रहा है इसका? देखिए बोलिएगा तभी आएगा, नहीं बोलिएगा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ये कौन है भाई। बी नॉट काउंटेड हो गया। ये किसका है एडिशन? देखिए मैं एक ही चीज समझ के चलूंगा, अगर आप नहीं बोलते हैं इसका मतलब समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं फिर निकल दूंगा फास्ट बोल के। फिर मत बोलिएगा मुझे कि रिपीट कीजिए। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, एडिशन फंक्शन नाम का एक स्ट्रिंग लगा दिया। क्यों? मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरा ये कहाँ पर किस लाइन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए। अब चेक कीजिए एडिशन फंक्शन क्या दिया, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ तक हमें वैल्यू ही नहीं पहुंचा, मीन्स लाइन नंबर 14 में वैल्यू ही नहीं पहुंच रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इसे कॉल किए हैं, आपने इस पे वैल्यू लिया कहाँ है? समझ में आ रहा है बात? आपने वैल्यू इसे गेन नहीं किया,
ये कॉलिंग फंक्शन है, कॉलिंग मेथड। वो एक जस्ट एक कॉलिंग मेथड है जिससे क्या होता है, हमारा डेटा आ जाता है, सॉरी, जिससे हमारा फंक्शन कॉल होता है। कि आपको कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो वैल्यू नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने ये फंक्शन को कॉल किया, आप किसी को पैसा दे दिए, बट आप उसे मांग नहीं रहे हैं, तो वो क्यों देगा अपने मन से आपको? सिंपल सा सिनारियो है। तो इसको रिटर्न करने ही हम लोग नहीं बोले हैं, तो ये देगा क्यों? तो अब हम लोग रिटर्न करवाएंगे, और क्या करवाएंगे? एक्स को। अब आपका देखिए सारा इशू रिजॉल्व कर देगा ये। आ गया सभी जगह 20, टेक एडिशन के पास ही मिल गया 20। देखिए टेक एडिशन में हम लोग क्या किए, यहाँ हमने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, और यही एडिशन फंक्शन यहाँ वैल्यू गया, और यही कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू मिला। जबकि पहले क्या मिल रहा था? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन जो लिख रहे हैं ये वैल्यू दे ही नहीं रहा था आपको। ये देता भी क्यों? आप तो मांग ही नहीं रहे हैं इससे। बट अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने वैल्यू का रिक्वेस्ट किया, मीन्स वैल्यू इन द सेंस, हाँ मतलब जो भी हम वैल्यू का आउटपुट चाहिए हमने उसका रिक्वेस्ट किया। और जब हमने रिक्वेस्ट किया तो क्या हो रहा है, वो फंक्शन ने क्या किया, हमें वापस कर दिया। मतलब जो हमने उसे पैसा दिया या जो भी दिया था हमने उसे वापस मांग लिया। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, फाइनली इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के कारण यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया, जबकि पहले क्या हो रहा था, अनडिफाइंड मिल रहा था। नेक्स्ट लेवल में जब यहाँ वैल्यू मिल गया, तो मैं तो शुरू से बता रहा हूँ कि यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए। लाइक हम लोग 10,000 20 50 कुछ भी पास कर रहे हैं, वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो जब यहाँ वैल्यू ही नहीं है तो इससे कहाँ से वैल्यू मिलेगा? समझ में आया कुछ या नहीं? हाँ सर आया सर। अब देखिए अब करना क्या है, अब x जो हम लोग 20 लिखे थे ना, आप इसको चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं 1। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, रियलिटी में बताता हूँ। अगर आप रिटर्न को सही से नहीं समझते हैं, जब आप वर्क कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। अब देखिए जहां भी मतलब पहले x का वैल्यू प्रिंट हो रहा था 20 30 जो भी हो रहा था, अभी सब जगह देखिए मोहन आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, टॉप लेवल पे ही हमने वैल्यू चेंज किया और वो रिटर्न किया था। तो जहां जहां उसे कॉल किया गया वहां अवेलेबल हो गया। क्लियर? लेकिन हम लोग रिटर्न के केस में एक चीज और सीखे थे, क्या, जो बताता हूँ, कि रिटर्न कीवर्ड जो हम लोग लाइन लिख रहे हैं, रिटर्न के बाद आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स है ना, हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, एक्स को हटा दीजिए और यहाँ पे सोहन लिख दीजिए। ठीक है, चेक कीजिएगा क्या सोहन आपका प्रिंट होता है, होना चाहिए, क्योंकि ये तो कंसोल डॉट लॉग है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। हो रहा है क्या प्रिंट? आउटपुट आया? देखिए तो कहीं पे नहीं आया। नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एक चीज बताया था, रिटर्न के केस में आप कलर से पहचान सकते हैं सिंपली। सभी का कलर आपको कुछ लाइट डार्क दिख रहा है, बट इसका कलर आपको लाइट है, करेक्ट। जबकि यहाँ पे जब कर्सर रखिएगा तो आपको बार बार ये ब्लू कलर का बैलून आ रहा है। कर्सर रखिए बैलून पे, क्या लिख रहा है पढ़िए, रिमूव अनरीचेबल कोड। मतलब मैंने बताया था कि रिटर्न के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखिएगा, वो रिटर्न जब आपको पैसा रिटर्न हो गया तो फिर वो खर्च क्यों करेगा, वही काम ये कर रहा है। जब हमने रिटर्न करवा लिया तो फिर उसका काम हो गया, उसके बाद वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। बट इसी चीज का हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न के पहले रख दीजिए। देखिए कलर अभी आप चेक देख सकते हैं, दोनों का कलर का डिफरेंस, थोड़ा सा आपको कलर पे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सोहन आया, आ गया ना। बट ये जो 2 बार दिख रहा है ना, ये 2 बार देखने का कारण ये है क्योंकि हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसके कारण ये 2 बार, कहीं और एक जगह कॉल कर दिया है किसी ने, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है ना, तो ये सब कारण से वो 2 बार दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो आप एक चीज और वेरीफाई कर सकते हैं, क्या है हमारा लाइन नंबर 15, चेक कीजिए, लाइन नंबर 15 कहीं पे है? नहीं है ना,
लाइन नंबर 11 है, नहीं सर। 13 है, 19 है, 11 है, 13 है, 16 है, 26 है, मतलब 15 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न के केस में एक चीज श्योर रहिए, जब भी आपको किसी को जरूरत है उस फंक्शन का आउटपुट या उसका आउटपुट, आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि आप जब रिटर्न कीजिएगा तभी दूसरे को मिलेगा। लाइक यहाँ पे जो मिल रहा है दूसरे को, कैसे मिल रहा है, रिटर्न के कारण मिल रहा है। अगर हम रिटर्न ना करेंगे अगले को नहीं मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना है हमें हमेशा, रिटर्न कीवर्ड के केस में यहाँ console.log क्या, कोई भी चीज हम रिटर्न के बाद नहीं लिख सकते हैं। आपको जो भी लॉजिक करना है रिटर्न के पहले कीजिए, बाद में नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ एक कारण है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। रिटर्न के बाद कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है लाइन। कोई दिक्कत अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बताइए। तो देखिए, आप कोडिंग करना मत सीखिए, मेरा जो थिंकिंग है, ये मत सीखिए कि हम कोड कैसे कर रहे हैं, आप ये सीखिए कि ट्रबल शूट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रबल शूट करना जान रहे हैं तो आपको कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, आप नहीं स्ट्रक कीजिएगा। बट अगर आपको ट्रबल शूट करने नहीं आ रहा है, आप सिर्फ कोड लिखना जान रहे हैं, आप स्टक हो जाइएगा। ठीक है, ट्रबल शूट करना सीखिए कि कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक एक स्टेप पे मूव किए। हम लोग ने यहाँ कंसोल लगाया, हम लोग ने देखा वैल्यू क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे लगाया कंसोल, क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा था, क्यों अनडिफाइन आ रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक स्टेप को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप कुछ भी कोड आपका आ गया आउटपुट आ गया, आउटपुट तो आना ही है, आप कुछ भी लिखिएगा आउटपुट आ जाएगा। बट एक होता है कि सही ढंग का कोड को लिखना, वो मेन चीज है। हम लोग रिटर्न कर क्यों रहे हैं, एक चीज, एक क्वेश्चन और है। सपोज दैट हम लोग अगर रिटर्न ना करें तो क्या होगा, हमें ये पूरा का आउटपुट कैसे मिलेगा। इस लाइन के पास जो टेक एडिशन नाम का हमने फंक्शन बनाया, मुझे इसके अंदर ये सारा आउटपुट मुझे चाहिए। सारा आउटपुट इन द सेंस मुझे फाइनल एक्स का वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगा, कोई आइडिया? क्या करेंगे, कैसे आएगा? मुझे रिटर्न का नहीं पता है, सिंपल सा चीज। क्या करेंगे, कोई आइडिया है? करना क्या है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए कोड को फिर से 2 बार। समझ में आया? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या था, एक्स का वैल्यू प्रिंट करवाना। हम क्या किए, console.log कर दिए। मीन्स हमारा ये पूरा जो कोड जो ऊपर जो लिखा हुआ था वो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमारा वर्क कर जाएगा। बट अब आप एक सिंपल सा चीज को समझिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन ऑलरेडी ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, ऊपर ये अपना वर्क कर रहा है। तो आप उसी चीज को रीराइट कर रहे हैं, आपका कोड तो बढ़ रहा है ना। यहाँ मान लेते हैं कि ये 2 लाइन का कोड है, बट हो सकता है फ्यूचर में आपको ये 2 लाइन के बदले 10 लाइन हो, तो प्रॉब्लम आपका हो रहा है ना। समझ में आ गया? तो इसी रीराइट कोड जो हम लोग लिख रहे हैं ना बार बार, ये जो 3 लाइन यहाँ लिखा गया, इसको हटाकर हम लोग क्या किए, ऊपर से रिटर्न कर दिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था, इस फंक्शन का आउटपुट को गेट करना, बस। तो ऐसा नहीं है कि एक्स में हम लोग सिर्फ लाइक यहाँ वेरिएबल पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक्स में यहाँ वैल्यू ही लिख दे सकते हैं डायरेक्ट, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, लेट एक्स इक्वल टू मोहन, ये सारा चीज आप ये पूरा यहीं पे लिख दे सकते हैं। कैसे, एक्स इक्वल टू मोहन के बदले मैं नाम चेंज कर देता हूँ राजू। देखते हैं कहाँ तक आता है ये डेटा, एरर देगा क्या, नहीं ठीक है बच गया। देखिए ये रिटर्न कर रहा है ना सारा, हम लोग जो इसके अंदर जो वैल्यू ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, रिटर्न वाला ले रहे हैं। तो हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, राजू मिल रहा है। अब आपका ये एक्स जो है कोई काम ही का नहीं रहा है, हाँ ये काम क्या कर रहा है, ये अंदर में प्रिंट कर रहा है console.log के पास, बस। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि अगर आप रिटर्न इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना, ये डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो बहुत बार जब कोड आप देखिएगा तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ भी मिलता है कोड में। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। क्योंकि एनीवे ये एक्स जो आप लिख रहे हैं, रिटर्न एक्स, अगर इसको हटा दीजिए
अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं रिटर्न x, तो x क्या कर रहा है, x का मतलब तो ये पूरा लाइन ही हुआ ना, x इक्वल टू मोहन, इसी चीज को वहां रिप्लेस कर दिया गया और नया तो कुछ है ही नहीं। अगर हम इसे हटा दें, सपोज दैट इसे भी हटा दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये लास्टली क्या लिखाएगा, यही लाइन लिखाया ना, इसे भी कीजिए, देखिए वर्क करता है या नहीं। एरर दिया, क्या दिया, ओ एक्स नहीं डिफाइन किए ना हम लोग, पे कीजिए। तो जहां जहां मोहन ये आ रहा है, ये आपका रिटर्न एक्स वाला आ रहा है, और जो अनडिफाइन है क्योंकि ऊपर में तो हमें एक्स को कोई वैल्यू नहीं दिए है, उसके कारण वो एरर है। कुछ समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि एक्स में हम लोग सिर्फ नंबर पास करेंगे, एक्स में हम एरे भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हैं। जो हम लोग कल की कर रहे थे, ये सारा जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आपको यहाँ पर स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट सारा चीज पास कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक्चुअली हम लोग रिटर्न के साथ गेम खेलते हैं। और किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। देखिए रिटर्न बहुत छोटा चीज है, बट पता है ना, जो छोटा चीज होता है बहुत डेंजर होता है, वही चीज है ये। आपको अभी समझ में आ जाएगा, बट जब आप प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, आपको ये कंफ्यूजन करते रहेगा। कब हम लोग देखे थे रिटर्न को, 6 में क्या, नहीं यहाँ तो 1 आर्ग्यूमेंट है, हाँ यहाँ पर 6-2 में से 5 में है। यहीं पे मैं एग्जांपल को पेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट इक्वल टू रिटर्न इक्वल डॉट फर्स्ट वैल्यू, हटाइए इसको, फालतू का है। चलिए, तो ये रहा है आपका रिटर्न। एक चीज और इसमें हम लोग देख लेते हैं, साथ में निकल जाएगा, वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में मिलेगा जहाँ पर वो टॉपिक रहेगा, बट देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके पहले मैं इस एग्जांपल को डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूं, Ctrl+F RETURN रिटर्न। फंक्शन रिटर्न कैसे ही है, चलिए तो अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इसमें, 9 नंबर। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज हम लोग फंक्शन बना रहे थे, ठीक है, जैसे मान के चलिए सिंपल ले लीजिए एडिशन नाम का फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग console.log कर देते हैं और 2+2 कर दिए, कोई खास कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। 9 1 सेकंड, सो ये फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग इसे कॉल करेंगे, हमारा वर्क करेगा, एडिशन नाम को कॉल कीजिए, ये आपका वर्क करेगा, आउटपुट आ गया 4। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। इस टाइप का जो हम लोग बना रहे हैं ना, इसे बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हमें फंक्शन के साथ क्या है, नेम है, फंक्शन का नेम है, लाइक एडिशन है। बट सपोज दैट, तो जब भी आपके पास फंक्शन अगर नेम्ड फंक्शन के साथ है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फंक्शन जो है नेम है एडिशन, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन नेम को कॉल किए हैं। बट सपोज दैट बहुत बार ऐसा केस आएगा, ठीक है, कि जहां पर आप मतलब कोई नेम देने का जरूरत नहीं रहेगा, आप विदाउट नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता कैसे है तो विदाउट नेम फंक्शन बनाते कैसे हैं, सिंपल, जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं, आप इसमें से एडिशन को हटा दीजिए, ठीक है, कोई फंक्शन का नेम नहीं है, लेकिन ये पैराम जो लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शनल है, रखिए, कोई इशू नहीं है, नहीं रखिए हटा दीजिए। तो ये आपका हुआ, इस फंक्शन का कोई नाम अभी नहीं है, ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, ये पूरे को, जैसे हमने फंक्शन के पास जो एडिशन नेम था उसको हमने हटा दिया, अब ये पूरा को आप करली पैरेंथेसिस के अंदर रखिए, हो गया, अभी आपको कोई एरर नहीं है। अब इसे कॉल कैसे करेंगे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे फंक्शन हम लोग जो जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जो गया था, ये हमारा नेम है फंक्शन के पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी उस टाइप से नेम है। जब हम कॉल करते हैं तो हम उस नेम के हेल्प से कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जब हम लोग विदाउट नेम करते हैं, ठीक है, या इस फंक्शन के पास नो नेम लिख दीजिए, नो नेम फंक्शन, इसके केस में क्या हो रहा है, फंक्शन के बाद हमारा फंक्शन कीवर्ड के बाद हमारा नेम होता था, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो पैरेंथेसिस जैसे है वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लॉजिक है आपका सेम है, लेकिन एक चेंजेस है, ये पूरा फंक्शन को हमने पैरेंथेसिस के साथ बंद कर दिया, ठीक है, ये हुआ। लेकिन अब केस ये उठता है कि आखिर ये कॉल कैसे होगा, ये जो कॉल हो रहा है, मान लीजिए इसको 20 + 20 कर दीजिए, आउटपुट हमारा 40 आना चाहिए, बट हमारे पास 4 आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो जब इसके पास नेम नहीं है, तो एक चीज सोचिए, यहाँ जब नेम था तो कैसे कॉल कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ नेम, और एक और चीज था, क्या था, पैरेंथेसिस, करेक्ट, नेम एंड पैरेंथेसिस। तो अब हमारे इस फंक्शन के पास नेम नहीं है, बट क्या है, पैरेंथेसिस है, तो आप चुपचाप पैरेंथेसिस लगा दीजिए और रन कीजिए, हो गया, समझ में आ गया सबको। ये फंक्शन क्या किया, जैसे बाय द मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नेम एंड पैरेंथेसिस दोनों को ले रहे थे, अभी हमारे पास कोई नेम ही नहीं है, आप चुपचाप नेम को रिमूव कर दीजिए, हमने तो वही किया, यहाँ पर नेम हटा दिया, बट हमारे पास पैरेंथेसिस तो है, हम पैरेंथेसिस ले लिए, ठीक है। तो इसे कौन सा Yes, sir. फंक्शन बोलते हैं, इसे बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन, ANO स्पेलिंग क्या होता है, सही है क्या, ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शन। आप जब कोडिंग कीजिएगा, अब जब देखिएगा किसी का कोड लिखा हुआ है, ये फंक्शन का बहुत ज्यादा आपको यूज में रहे दिखेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके पास तो नेम ही नहीं है, कॉल कैसे हुआ, ये कुछ नहीं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। और एनोनिमस फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन कहलाता है सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, कोई इसे कॉल नहीं कर रहा है, सेल्फ कॉलिंग है। अब केस ये आता है, ठीक है, हम लोग इसमें तो ये फंक्शन को बना लिए, फंक्शन कॉल भी कर दिए, अब क्या हम आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट को इसमें लगा सकते हैं, जो सिंगल आर्ग्यूमेंट, डबल आर्ग्यूमेंट जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, क्या वो भी काम यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा, ANONYMOUS एनोनिमस फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, एक आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे, जैसे एक जाएगा वैसे ही 2 3 4 5 सब चल जाएगा। तो फंक्शन कॉल, ये तो आपका फंक्शन कॉल है ना, पैरेंथेसिस नीचे वाला, तो फंक्शन कॉल में क्या करते थे, वैल्यू पास करते थे या वेरिएबल, क्या रहता था, वैल्यू वैल्यू होता था, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाएंगे, लिख दीजिए कुछ भी वैल्यू। तो अब ये वैल्यू जो हमें मिल रहा है, console.log में कर दे, यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत इसमें होगा। चलिए सेव करते देखते हैं, ये क्या हुआ, आउटपुट दे दिया, क्या दिया,
क्या दे रहा है आउटपुट, वैल्यूज इंटरमीडिएट वैल्यू। आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है क्या, पता नहीं, होना चाहिए लेकिन। एक से आ रहा है, इसको कमेंट कीजिए तो पहले। कुछ गड़बड़ यहाँ पे है। क्या लिख रहा है, अनकॉट रेफरेंस वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये कंसोल वाला का इशू है, इसको छोड़िए ना। वैल्यूज तो आ गया, इंटरमीडिएट वैल्यू पैरेंथेसिस इज नॉट ए फंक्शन। मतलब हम एक साथ यहाँ पर हम लोग मल्टीपल को पास कर रहे हैं ना, मीन्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्या कि हम इसे कॉल करना है या इसे, क्योंकि नेम तो है नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको कमेंट कीजिए, अब चेक कीजिए वर्क किया, क्योंकि वो पीछे जो दे रहा है उसके कारण वो कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ गया। लेकिन मल्टीपल हम लोग पास करते थे शायद, पता नहीं इस टाइप से लगता नहीं होता है क्या। ठीक है, अब हम लोग आर्ग्यूमेंट को देखते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करते थे। फंक्शन इसे ऊपर सर क्या जी, फंक्शन नेम के साथ ना। सर यहाँ तो सेपरेट सर हमें कॉल कर रहे हैं इसको। हाँ, सेपरेट ही कॉल कर रहे हैं, बट जो डबल जा रहा है ना, होना चाहिए क्या क्या आवाज आपका ब्रेक कर रहा है। फंक्शन तो इसीलिए बनाया है सर, हमें अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कॉल कर सकते हैं सर। देखिए ये एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन है ना, इसके पास कोई नेम नहीं है, तो सेम टाइप होने के कारण ये ऊपर वाला भी जो है इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। बात समझ में आया, ये दोनों को कैसे आप सेपरेट कीजिएगा, बात समझ रहे हैं। जैसे ऊपर के केस में है तो आप यस इसको सर। इजिली इसको इजिली सेपरेट हम कर देंगे ना। हमारा ये फंक्शन का नाम एडिशन है, नीचे एक दूसरा बनाइए, इसका नाम रख दीजिए सब्ट्रैक्शन, तो हम तो इजिली सेपरेट हम कर दिए कि हाँ ये आपका एडिशन था, वो सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, वर्क भी आपका प्रॉपर करेगा। बट इसके केस में कोई आइडेंटिफिकेशन है, दोनों फंक्शन में कोई अंतर नहीं है। तो सर नो इसीलिए नेम फंक्शन का तो सिर्फ एक ही फंक्शन हम पास कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर हाँ, दूसरा फंक्शन पास करेंगे तो वो शो ही इसीलिए नहीं करेगा। इसीलिए वो इशू कर रहा है वो। ठीक है, इसको किसी के अंदर हम कॉल कर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, किसी के अंदर रख दीजिएगा, वर्क कर जाएगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्ग्यूमेंट वाले पे चलते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट वो वर्क करेगा हमारा या नहीं। वर्क कर गया, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग अगर आर्ग्यूमेंट नॉर्मली पास करते हैं विथ नेम्ड फंक्शन में, आप उसी टाइप से एनोनिमस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत, जिससे रिटर्न है आप रिटर्न भी शायद कर सकते हैं, बट फिर कॉल कैसे कीजिएगा। अगर रिटर्न हम कर दें तो फिर हम यूज कर वैल्यू को लेंगे कैसे, क्योंकि आप कॉल किसी के हेल्प से कर पाइएगा ना, तो यहाँ तो कॉल ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। तो हम लोग दो तरह का फंक्शन देखे, एक आपको रहा नेम्ड फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हुआ आपको एनोनिमस फंक्शन। बट सपोज दैट इसी फंक्शन हम लोग इसको एक काम और कर सकते हैं, ये पूरा कोड को आप ले लीजिए, कमेंट कर लिए और इसके अंदर पास कर दीजिए। हम लोग चेक करना चाहते हैं उसके अंदर कि वर्क करता है या यहाँ भी ब्रेक करेगा। वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है वर्क, क्योंकि अभी ये फंक्शन जब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, करेक्ट। ये अपने मन से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जब इसे कॉल किया गया तब ये एग्जीक्यूशन हुआ।
तो हम मल्टीपल टाइम लिख रहे हैं, मल्टीपल एनोनिमस फंक्शन को लिख रहे हैं, बट उसे कॉल कराने के लिए आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो एक फाइल में एक ही एनोनिमस लिखना होगा फिर। क्लियर? कोई दिक्कत तो बोलिए। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। चलिए एक काम और करते हैं, इस करली ब्रैकेट में रख के देखता हूँ यहाँ वर्क करता है क्या। प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये सेम एक ही है बट यहाँ पे ब्लॉक सेपरेट हो गया दोनों का। समझ में आ गया? दो सेपरेट ब्लॉक के अंदर हमने कोड को रख दिया, तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों का एरिया बट गया। अब यहाँ पे वर्क कर जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसा भी रिक्वायरमेंट रहे उस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट पे देखें। सो हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज फंक्शन। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। फिर है यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है कोड, सेम कोड हम लोग बट किए हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका। फिर फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, तो फंक्शन कीवर्ड होता है एंड उसके बाद एक फंक्शन का नेम होता है। पैरामीटर के अंदर क्या होता है, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर को पास करते हैं। पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट, मतलब जहां से हम वैल्यू को पास कर रहे हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट उसको बोलिए, जो वैल्यू जहां रिसीव कीजिएगा उसको पैरामीटर बोलिए, तो इसे इशू नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट फंक्शन इन्वोकेशन, मतलब फंक्शन कॉल। फिर हमने देखा फंक्शन रिटर्न, ठीक है। फिर है वाई फंक्शन, हमें ऑलरेडी पता है फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि किसी भी कोड को हम अपने हिसाब से उसे कॉल करें, उसके हिसाब से उसको क्या करें, एग्जीक्यूशन उसका कराएं, मीन्स उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के हेल्प से कोई भी काम करते हैं। नेक्स्ट पैरेंथेसिस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको क्या किस काम में यूज होता है, फंक्शन कॉल के हेल्प में, ठीक है। अगर नेम्ड फंक्शन है तो आप नेम एंड पैरेंथेसिस दोनों दीजिएगा। अगर विदाउट नेम फंक्शन है, लाइक एनोनिमस फंक्शन है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, पैरेंथेसिस दीजिएगा, कोई नेम का जरूरत वहां नहीं है, ठीक है। फंक्शन यूज एज ए वेरिएबल वैल्यू, अब क्या है यहाँ पे कि फंक्शन को हम एज ए वेरिएबल वैल्यू भी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 2 सेल्सियस, इसके अंदर वैल्यू पास किया गया, करेक्ट। आप देखिए कोड में जाइए, रिटर्न वाला कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ है क्या, एडिशन टेक एडिशन वैल्यू, हाँ ये जो यहाँ हम लोग जो पास कर रहे हैं टेक एडिशन, इसको हम लोग एक वेरिएबल में भी तो पास कर दे सकते हैं, कोई कोई बड़ा काम नहीं है। एक वेरिएबल बना दीजिए, लेट ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कर रहा है जस्ट, और ऑलरेडी हमें पता है कि हम लोग ऊपर से रिटर्न करवा दिए हैं, तो ये एडिशन क्या कर रहा था, कुछ वैल्यू को लेके आ रहा था हमारा ऊपर से। लाइक यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, 20 आ रहा था या 30 या मोहन सोहन जो भी वैल्यू है वो आएगा, बट ये एक्चुअली में आ क्या रहा है यहाँ पर, आपको ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न का वैल्यू दे रहा था, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में भी पास करके, और अब आप वेरिएबल को पास कर दिए तो इसे क्या करना होगा, फंक्शन के अंदर पास करना होगा। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू के अंदर हम असाइन कर दिए। एक चीज बताइए, सपोज यही काम मैं किया हूं, यहाँ जो लिखा हुआ है ना सेम है, रुकिए इसको मुझे रन करने दीजिए पहले कोड को, लाइन नंबर 8, ये आउटपुट बताइएगा पहले। अगर यहाँ मैं console.log लिख दूं, फंक्शन वैल्यू, इसका आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 40 का, जल्दी, और ये भी हटा दीजिए, मोहन आएगा,
यस सर। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन। एक चीज श्योर है कि हमारा मोहन आएगा। चलिए देख लेते हैं आउटपुट को। क्या हुआ, नहीं आया क्या? ओ सॉरी, रिटर्न हमने कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से देगा? रिटर्न एक्स करेंगे तब ना। आ गया मोहन, ठीक है। अब सेकेंड चीज, यहाँ पर हटा दीजिए। अब बताइए आउटपुट क्या देगा लाइन नंबर 40 का? अनडिफाइंड सर। अनडिफाइंड देगा। बाकी लोग सर रन या सर अनडिफाइंड? ना ना, रन हमको करने नहीं आता है ना। पहले आप आंसर बताइए। रन मूवी नहीं देखना है। जल्दी बताइए, इतना देर नहीं लगता आंसर बताने में, एक लाइन। एरर आएगा सर। एरर आएगा, एक का एरर आया, बाकी का मोहन इज अनडिफाइंड। ये एंटीवायरस क्यों आ गया? ओके, अनडिफाइंड आएगा। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर दिमाग है तो आप उसका फ्लो को पकड़िए और क्या देगा जो सोचिए। क्या देगा जल्दी बोलिए। दो लोग का मुझे मिला है, मुझे हर एक से चाहिए। सर मोहन आएगा सर। मोहन आएगा, ठीक है। मोहन यस मोहन। या सोहन, रोहन भी बता दीजिए कि रोहन भी आ जाएगा। भाई सोहन कैसे आएगा? सोहन तो खुद कंसोल में है। अच्छा मोहन आएगा, ठीक है। और कुछ? मोहन, सोहन और एरर, तीन चीज मिला। और कुछ है कि नहीं का? चलिए, जिनका कुछ नहीं है भगवान भला करे। किसी का आंसर सही नहीं है, न मोहन न सोहन न एरर। क्या दिया? अनडिफाइंड। क्यों दिया अनडिफाइंड? मुझे कोई कारण बता दीजिए, फिर समझ जाऊंगा कि आपको फंक्शन आ गया। सर तो वही नहीं दे रहा है सर, तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्या? नहीं सर, अब दिखाई दे रहा है सर, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, रुक गया था। होता है भाई, रात है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। क्योंकि सर हम लोग सर एक्स उसको को रिटर्न कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए अनडिफाइंड दे दिया सर। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं हुआ है, समझे, इसीलिए वो अनडिफाइंड दिया। यस सर। ठीक है, आ गया मोहन, समझ गए हैं? और अब देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग ने इसको एक वेरिएबल में होल्ड किया और यही वेरिएबल का वैल्यू देख रहे हैं नीचे फंक्शन में गया। जबकि पहले क्या हुआ था, हमारा फंक्शन कॉल इसके अंदर लिखा हुआ था, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को लिख दिए हैं। क्लियर? मतलब जो फंक्शन कॉल से हमें वैल्यू मिल रहा है वो इस वेरिएबल को चला गया और ये वेरिएबल जो है हर एक में पास हो गया जहां जहां इसका जरूरत था, और वो वैल्यू लेकर आगे जा रहा है। होप समझ में आया होगा। यस सर। चलिए, ये था रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं को? यही बताना पड़ेगा। लोकल वेरिएबल का मतलब थोड़ा होता सा है बता दीजिए सर। जो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे आप अपने कॉलेज का बॉस बनिएगा, दूसरे बगल पड़ोसी में नहीं, वही चीज है। यहाँ पे जो ये लेट एक्स इक्वल टू मोहन लिखा हुआ है, तो ये मोहन सिर्फ ये एडिशन फंक्शन के अंदर है, ठीक है, वो लोकली है। अब हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना दें। दो तरह का वेरिएबल होता है, एक लोकल दूसरा ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू मोहन,
और एडिशन को हटाइए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन ले लीजिए इसको, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको दूसरा फंक्शन पेज में ही लेके जाता हूँ। लाइन नंबर पे चलता हूँ। यहाँ क्या बता रहा था? नेम्ड फंक्शन है, ओके, मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। देखिए जो भी आंसर समझ में आए बताइएगा, तब समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट है, बात को समझ जाइए। आप जितना बताइएगा उतना एरर आएगा और उतना उसका आइडिया मिलेगा आपको कि क्या एक्चुअली कारण क्या है। प्रोग्रामिंग सीखने का यही तरीका है, डिबग कीजिए चीजों को, ठीक है। तो क्या करना था, लोकल वेरिएबल। पहले इतना फालतू फालतू तो हटा दीजिए, ये माथा का हेडेक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू मोहन है और हम लोग यहाँ से इसको भी हटा के कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके और एडिशन को कॉल कर दिए। कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है। अब इस एडिशन को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, भी लिख दीजिए ना, सब्ट्रैक्ट। अब बताइए कितने लोग का कहना है एरर देगा? जल्दी, कितना देर नहीं? नहीं देगा सर। एरर नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा एरर? नहीं आएगा सर। क्यों क्योंकि एरर सर नहीं दोनों आएगा? अलग अलग क्योंकि सर अलग अलग है सर। सेपरेट हो। यहाँ एरर देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा एरर? ठीक है, क्या हुआ, दोनों में मोहन आ गया, एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो x इक्वल टू मोहन है, ठीक है, नाम चेंज कर दीजिए, जो जो कॉलेज का डॉन है ना उसी का नाम रख दीजिए। देखिए ये कॉलेज हुआ GCT, ये हुआ GCE, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो x इक्वल टू लिखा हुआ है, ये बॉस बनेगा कहाँ पर, GCE के अंदर, करेक्ट। लेकिन जो ऊपर वाला जो बॉस है वो कहाँ रहेगा, GCT के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो x लिखा हुआ है ये दोनों में सेम है। अगर आप नेम को ले लीजिए तो यहाँ कोई राहुल नाम का लड़का है, जो क्या होगा, वो GCT के अंदर वो अपना बॉस है। बट यहाँ कोई राहुल नाम का लड़का है जो GCE के अंदर बॉस है, ठीक है। ये राहुल एंड ये राहुल दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे डिफाइन है, वो अंदर में डिफाइन है, करली ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लोकल हुआ, ये ग्लोबल नहीं है। ये ग्लोबल कब होता है, जब ये बाहर में डिफाइन हो जाता, ठीक है। और तब इसका वैल्यू को आप चेंज करते, तब वो कहलाता कि ग्लोबल वेरिएबल। जैसे सपोज सबसे ऊपर जाइए, पर हमने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू राहुल को कर दिया। अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं ये एरर देता है क्या। फिलहाल तो एरर नहीं दिया, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता रहा है कि एक्चुअली हमें बाहर वाला वैल्यू मिल रहा है या अंदर वाला मिल रहा है या क्या मिल रहा है। राहुल हटाइए, मोहन हटाइए, मोहन लिखिए। अभी भी हमें राहुल दे रहा है, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो बाहर में है ना उसको एक्सेस करना हमारा रिक्वायरमेंट है। अब इससे आप कमेंट कर दीजिए, चेक कीजिए क्या आया दोनों के केस में, कौन सा वैल्यू मोहन सर वाला वैल्यू ऊपर आया। बट ये मोहन जो लिखा हुआ है, कंसोल में, हाँ बोलिए।
सर कंसोल में x को डिनोट किया है, इसीलिए वहाँ पे 1 है सर। बट वो वैल्यू कहाँ से आया? ये सर Globally आया। ग्लोबली कर रहा है सर। करेक्ट। बट वही ग्लोबली के बदले लेट x इक्वल टू राहुल अंदर में लिखा हुआ है। अब आप सेव कीजिए, कौन आया? राहुल आया। लोकल को सर्च करेगा सर, उसके बाद अगर लोकल अभी मिलेगा तो मोहन, ग्लोबली सर्च करेगा। तो अभी मोहन क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आप कहीं लोकल लोकल मतलब एरिया में जाते हैं, आप जाइएगा और लड़ाई करने जा रहे हैं लोकल एरिया में, तो आप पिटा के आ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि वहां लोकल आदमी वहां पावरफुल रहेगा, ठीक है? वही चीज हो रहा है। जब ये लोकल आदमी कोई नहीं है, तब आप ग्लोबली में जाकर पावरफुल हो रहे हैं। आप अभी आ रहे हैं मोहन, ठीक है? क्योंकि हमारा बाहर में टॉप लेवल पे डिफाइन हो गया। बट अगर ये लोकली मतलब ग्लोबली में आप क्या समझ रहे हैं कि आप ग्लोबली में पावरफुल हैं? आप सोच रहे हैं कि आप अपने स्टेट में पावरफुल हैं। आप किसी विलेज में चले गए, ठीक है? तो विलेज का एक एरिया फिक्स है, इतना से इतना ही। अब क्या होगा? होना क्या है? पिटा के आइएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? लोकल जो था वो डोमिनेंट हो गया हमारा, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी जब वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, तो अगर कोई वेरिएबल बाहर से आ रहा है, ग्लोबली आ रहा है, और हम अगर उसे इंटरनल फिर से दे रहे हैं, लोकल में हम फिर पास कर दिए, तो हमारा लोकल डोमिनेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? मीन्स अगर टॉप लेवल से कोई वेरिएबल आ रहा है तो और इंटरनल में फिर से मिल गया, तो वो उसे ओवरराइड कर देगा, क्योंकि लोकल पावरफुल में आ जाएगा। वही चीज हो रहा है। यही केस आपको वैर के केस में भी होगा। आप वैर में भी जब जाइएगा तो यही सीन होगा। तो कभी भी कोई भी वैल्यू अगर पहले पीछे वाला वैल्यू को कुछ उसे क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, तो आप इस टाइप से जा सकते हैं। मीन्स ओवरराइड करना है, सॉरी इंक्रीज नहीं, ओवरराइड कर देना है, तो आप उसे ग्लोबली कर सकते हैं और अंदर में उसे लोकली में उसे चेंज कराते रहिए। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअली लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो फिर आपका क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि पैरामीटर कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग पास करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोड दिया हुआ है। ये रहा है आपको रिवीजन पर्पस। अब देखिए कि इवेंट क्या होता है। अभी तक जो भी हम लोग किए, सारा का हम लोग फंक्शन का A to Z हम लोग ने कवर कर लिया, ठीक है? अब आपको फंक्शन के सर कॉन्सेप्ट में कुछ भी बचा नहीं। बोलिए। सर ये क्वेश्चन है सर, यहाँ जो आप लेट एक्स लगाए मोहन जो वो थे इंटर्न बाहर है, और यहाँ जो लेट एक्स करके राहुल है, तो सबसे पहले सर ग्लोबली ना एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद से यहाँ राहुल हो रहा है ना? यस सर। एग्जीक्यूशन ग्लोबली ही हो रहा है, बट ये इंटरनल में लोकल अवेलेबल है ना, ठीक है? यस वो सर, ओवरराइड यस कर सर, दिया। यस सर, यस हम सर, उसे ये क्रॉस क्वेश्चन। वेरीफाई हम उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल, आप कंसोल डॉट लॉग लिखिए और इसके पहले प्रिंट कर दीजिए। कर सकते हैं। इसके यहाँ भी एक प्रिंट कर दीजिए कंसोल डॉट लॉग को। देखिए ट्रबल शूट का यही सब स्टेप है, छोटा छोटा स्टेप है, बट इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले कौन आया था, लाइन नंबर 5 में कौन आया और लाइन नंबर 7 में कौन आया। चेक करते हैं। एरर दे दिया, वाह। मतलब क्यों एरर दिया? क्योंकि ये बाहर वाला को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ये अंदर में, ठीक है? बट उसका वैल्यू को ले रहा है, ओवरराइड के केस में वैल्यू को ले रहा है, इसीलिए। अगर हम लोग यहाँ पे लेट एक से लिखते हैं तो क्या होगा? नहीं काम करेगा क्या? नहीं नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे लेट है ना। वेट करें हम, किया देखते हैं, नीचे वाला एरर देगा। नहीं, उस टाइप से नहीं ले रहा है, मतलब कंसोल नहीं कर सकते हैं वैसे में। हाँ, इसको बाहर रख दीजिएगा तो वर्क कर जाएगा, क्योंकि बाहर में तो हम दिखा सकते हैं कंसोल को। जहां जहां लिखना है वहां लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा कुछ कुछ। बस कुछ दिखा। क्या हुआ? लाइन नंबर 2 पे मोहन आया, लाइन नंबर 7 पे आपको कंसोल डॉट लॉग है, लाइन नंबर 7 पे राहुल आ रहा है जो अंदर वाला वैल्यू दिया। फिर लाइन नंबर 12 में आइए, लाइन नंबर 12 आपका क्या है? मोहन है। कहाँ से आया? टॉप लेवल वाला आ रहा है, ठीक है? फिर अंदर में गए तो लोकल आ गया।
ठीक है। तो वैल्यू हमारा ग्लोबल आता है, बट इंटरनल में लोकल अवेलेबल होने के कारण वो क्या कर रहा है, हमारा वैल्यू को ओवरराइड कर दे रहा है। ये हो रहा है सीन। और कोई क्वेश्चन? अगर वहाँ पे लोकल रहेगा तो रूली को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्या क्या? हाँ करेक्ट। ये सर मैंने बोला वही। कि अगर लोकल ग्लोबली रहेगा तो एग्जीक्यूट उसको नहीं होगा ग्लोबली नहीं। क्योंकि वो ओवरराइड हो रहा है ना, यस इसलिए। यस सर। अब हम लोग देखते हैं इवेंट को। अभी तक हम लोग जितना भी देखें ये सारा क्या था, फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब हमें देखना है इवेंट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनता है फॉर्म, भूल गया। कैसे बनता है? FORM फॉर्म लेंगे। Your फॉर्म के अंदर image structure. ये ली, व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर वर्क हेलो, सर। वर्किंग, ओके। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने फॉर्म बनाया, ठीक है। हमारे पास ज्यादा फील्ड नहीं है अभी, दो मात्र, एक इनपुट फील्ड है, दूसरा हमारे पास बटन है। जस्ट सेव कीजिए। सर मेरे तरफ भी स्क्रीन दिख रहा है। बाकी को दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। चित्रेश आपका नेटवर्क सही है, हम भाई कंप्लेन नहीं कर सकते आप पे। रिज्वाइन कीजिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट फील्ड हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक बटन हो गया, ठीक है। पहले इसको रन कराइए, एक सेकंड। रोल माइनस, अच्छा इससे हो जाएगा। ठीक है जो भी है। अब देखिए अब हमें करना क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, हमारे पास इनपुट फील्ड हुआ, ये बटन हो गया। जब हम लोग ये बटन को क्लिक करें, ठीक है, तो हमारा इसका वैल्यू जो है, फॉर्म का वैल्यू हमें कंसोल में जाना चाहिए। हमारा ये रिक्वायरमेंट है। अभी क्या होगा, अभी आप पहले क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट वैल्यू को कंसोल में प्रिंट कर दीजिए। कैसे प्रिंट होगा, आता है ना सबको? आईडी ले लीजिए और इसका मान लेते हैं EMAIL, ईमेल ले लेते हैं। नीतीश कैसे करेंगे? बहुत दिन से नीतीश से मुलाकात नहीं हुआ है कि नहीं? उसे टारगेट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद आईडी पास कर देंगे, ईमेल, ठीक है। तो हमारा ये इनपुट फील्ड क्या हुआ, वहां पे टैग हो गया। इसके बाद डॉट वैल्यू, यही लेते हैं ना, इक्वल टू करेंगे क्या? इक्वल टू नहीं करेंगे, लेट ईमेल इक्वल टू और आईडी लिख दीजिए। मैं अभी एक चीज बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा, इसके बाद इक्वल टू क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर किसी को आइडिया है तो मुझे बता दीजिए। कंसोल डॉट लॉग कीजिए, ईमेल कर लीजिए और रन कीजिए। चलिए सब हो गया। क्या करेगा ये इनपुट फील्ड, जैसे ही हम लोग वहां पे पास करेंगे, ये ईमेल आईडी क्या करेगा, वैल्यू उसका एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए लोड कीजिए पेज को। अभी देखिए लाइन नंबर 13.js में एग्जीक्यूट हुआ है, बट कोई वैल्यू नहीं आया, दिख रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए समझने के लिए।
EMAIL ईमेल आईडी दिख रहा है। यहाँ ईमेल आईडी आया बट इसके पास कोई वैल्यू नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो गया और कोड एग्जीक्यूट हो गया आपका, कोई कोड इसमें कुछ मिला ही नहीं उसे इनपुट फील्ड। मतलब इनपुट फील्ड का वैल्यू को आने के पहले ये लोड हो गया, इसे कुछ नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे, इसको बटन एक फंक्शन के अंदर रखिए ताकि हम कंट्रोल कर लें। इसका नाम रख दीजिए फॉर्म डेटा इक्वल टू पास कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा, अब आपका ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉल ही नहीं किया। फॉर्म डेटा को कॉल कर दीजिए। अब चेक करते हैं, लाइन एग्जीक्यूट हुआ और लाइन एग्जीक्यूट हो गया ईमेल आईडी, बट ईमेल आईडी का वैल्यू नहीं है। अब इशू ये है, इसे किसी ने बुलाया, किसने बुलाया, ये कब एग्जीक्यूट हुआ, फॉर्म फिल करने के पहले या बाद में? यहाँ जो console.log में डेटा दिख रहा है ईमेल आईडी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ने फॉर्म फिल किया है अभी तक नहीं, और नहीं ये सर। ईमेल आईडी जो नहीं। था हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब हम लोग ने कोड को कंट्रोल किया बट हमारा आउटपुट जो है अपने मन से आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें ये क्या करना होगा, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम लोग इसमें डेटा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे और तब ये डेटा दिखेगा। रिक्वायरमेंट यही रहता है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट फिल किए, मीन्स हम लोग ने कुछ नहीं किया और डेटा डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें इसे कॉल करना पड़ेगा। मीन्स कब, बटन क्लिक पे, जब हम लोग बटन को क्लिक कर रहे हैं तब कॉल करना होगा। तो कॉल कैसे होगा, तो बटन के पास क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी है। बटन क्या होता है, बटन क्लिक हो सकता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। बटन को हम क्लिक, म्यूट कीजिए, बटन को हम लोग क्लिक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं क्लिक, ठीक है, सॉरी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लिखने के बाद क्या करेंगे, जो फंक्शन था, ठीक है, कहाँ लिख रहे हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग पास, सॉरी एट्रीब्यूट हम लोग लिख रहे हैं। एट्रीब्यूट इसी को बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा देन टैग। तो बटन के अलावा हम लोग ऑन क्लिक लिख दिए, वो हमारा क्या हुआ, एट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक में जो फंक्शन कॉल आप जेएस पेज पे कर रहे थे, ये फंक्शन कॉल, इस फंक्शन कॉल का पूरा लाइन को हटाइए यहाँ से और इसमें पास कर दीजिए डबल कोट के अंदर, और अब सेव कर दीजिए। बस अब आप इसे सेव कर लीजिए। कोई भी पेज अनसेव्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, चलिए डेटा फिल करते हैं और सबमिट कीजिए। डेटा आया था क्या, डेटा आ रहा है, बट डेटा हमारा कुछ सेकंड के अंदर गायब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पेज क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, रिलोड हो जाएगा। पेज हमारा रिलोड कर जा रहा है और रिलोड के कारण वो इशू हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सारा का सारा बटन में, ठीक है। क्योंकि बटन हम लोग 3 तरह का पढ़े थे, क्या क्या था, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन टाइप इक्वल टू बटन, टाइप इक्वल टू सबमिट, 3 तरह का। यहाँ क्या कीजिए, आप टाइप लगाइए और इसमें बता दीजिए बटन। अब देखिएगा होता है या नहीं, मालूम नहीं। डेटा पास कीजिए पहले, आ गया। मतलब जब हम लोग ने टाइप इक्वल टू बटन लगाया तो हमारा पेज रीलोड होने से बच गया, ठीक है। ये एक्चुअली हमेशा आपको इशू होगा, ये बताता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोड लिखते हैं हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि बटन के अंदर टाइप लगाना कंपलसरी है, और जिसके कारण क्या होगा, आपका आउटपुट बार बार ये भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका आउटपुट प्रिंट ही नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होता है हमेशा। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और तो इसी को बोला जाता है इवेंट। मतलब ये वैल्यू कब आया, मीन्स जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट कब हुआ, बटन क्लिक पे, करेक्ट। हमने जब बटन क्लिक किया तभी ये फंक्शन आपका कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसे बोलते हैं कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट, ठीक है। इस एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बटन क्लिक में, इसको बोलते हैं कॉमनली इवेंट। बट ये किस टाइप का इवेंट है,
तो ये क्लिक इवेंट है आपको। अब आइए, तो ये तो क्लिक इवेंट हो गया। आप जनरली देखते होंगे अगर आप कहीं पे लाइक अकाउंट नंबर एंट्री कर रहे हैं या आधार नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे आपको एक मैसेज आता है, योर आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड, मीन्स योर आधार नंबर इज रॉन्ग। वो मैसेज कैसे आ जाता है? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली कोई बैठा हुआ है और आपने एंट्री किया, आपका आधार नंबर वेरीफाई किया, मैसेज दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वो आपके कंडीशन के अनुसार वो मैसेज देता है कि हाँ ये नंबर आपका सही नहीं है, या आपका ईमेल यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड सही नहीं है, तो वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो बट एक चीज आप देखिएगा, क्या बहुत बार केस में क्या होता है कि आप या तो जो वैलिडेशन लगा रहे हैं कि आपका आधार नंबर, मान लीजिए यहीं पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बटन रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे मैसेज प्रिंट करना है नीचे में। कैसे करेंगे? बटन के नीचे मुझे मैसेज प्रिंट करना है कि हाँ आपका, पहले लगाइए BR टैग, सेव कीजिए, BR टैग दीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, यहाँ मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। क्या चीज मैसेज? योर आधार नंबर इज रॉन्ग या ईमेल आईडी इज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी। ये ईमेल आईडी ही रखते हैं हम लोग, और यहाँ हमें मैसेज प्रिंट करना है योर ईमेल आईडी इज रॉन्ग। क्या करेंगे, एक लेबल ले लेंगे यहाँ पर आईडी ले लीजिए, RONG, रॉन्ग ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर को यहाँ पर एक और मैसेज देते हैं, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ईमेल। तो हम लोग ने क्या किया, दो लेवल रखा, और दोनों लेवल में हमने क्या किया, आईडी पास कर दिया, रॉन्ग और करेक्ट। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जब हमारा ईमेल आईडी करेक्ट हो तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो, सॉरी रॉन्ग, करेक्ट वाला मैसेज प्रिंट हो। इसको ऊपर कीजिए, ठीक है। और जब हमारा ईमेल आईडी रॉन्ग है तो ये मैसेज प्रिंट हो। जनरली आपको ये वैलिडेशन के केस में मिलेगा। करेंगे कैसे, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, console.log हो रहा है, ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है। अभी आपका ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हमने यहाँ इनपुट फील्ड डाला, हमने बटन को क्लिक किया, ठीक है। जब बटन क्लिक हुआ, आपका ये ईमेल आईडी लिया। अब आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा कि हाँ आपका ईमेल आईडी जो आपने प्रिंट किया वो आपका सही है या नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग इफ कंडीशन वगैरह नहीं जानते हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। इफ एंड एल्स दो चीज होता है, ठीक है। अगर आपका कंडीशन सही है तो वो ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन आपका सही है तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, गलत है तो एल्स वाला जाएगा। कंडीशन इस टाइप से चलता है। तो हम लोग एक चीज ले लेते हैं, क्या, ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपका ईमेल आईडी, ठीक है, इक्वल टू हमने पूरा टाइप एंड वैल्यू दोनों को कंपेयर कर लिया। अगर आपका ईमेल आईडी क्या है, a@a है डॉट जीमेल, अगर ये ईमेल आईडी है तो आपका ईमेल आईडी कहलाएगा कि सही है। तब हमें क्या करना है, ये करेक्ट वाला मैसेज को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहां मैसेज को प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट लेवल पास कीजिए, डॉट लेंगे इनर HTML या इनर टेक्स्ट, तभी मैसेज जाएगा ना वहां पर। और योर इंटर्ड ईमेल आईडी, मतलब हम यूजर को पूरा चीज दिखाना चाह रहे हैं कि आपने इंटर क्या किया है। योर, यहाँ पे ईमेल आईडी ही लिख दीजिए फिलहाल। ईमेल आईडी, क्या ईमेल आईडी है, a@a gmail.com इज करेक्ट। वेट,
फुल स्क्रीन कीजिए। तो हमने क्या किया, वेट वर्ड रैप करने दीजिए मुझे। तो हमने क्या किया, योर ईमेल आईडी a@a.com इज करेक्ट, ठीक है। अब लेकिन हो सकता है कि यूजर ने जो ईमेल आईडी डाला वो गलत है, तो एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे आईडी चेंज हो जाएगा और आ जाएगा ये रॉन्ग ईमेल को मैसेज देगा। रॉन्ग ईमेल को क्या देगा, योर ईमेल आईडी a@is WRONG रॉन्ग। पहले यहाँ तक का चेक करके देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, और कंसोल को ले लेते हैं हर एक जगह। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअली आपको रियल टाइम सिनेरियो में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, ईमेल आईडी वेरीफाई कर रहे हैं, यूआई पे चलते हैं, वैल्यू पास कीजिए। चलिए पहले हम लोग करेक्ट ही देखते हैं, a@gmail.com ये हुआ। अभी आउटपुट कुछ नहीं आया, सबमिट कीजिए। क्या दिया कुछ गलत है। क्या गलत है, यहाँ पे गलत है एक्चुअली, a@.gmail.com डॉट है, हम करते हैं ना gmail.com लगा दीजिए, a@a.gmail.com कुछ भी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये सारा वैल्यू को उठा के हम पेस्ट कर दें वहाँ, क्योंकि हमें तो आउटपुट चेक करने से मतलब है। अब चेक करते हैं क्या दिया, योर ईमेल आईडी इज करेक्ट, ठीक है। हम लोग कुछ गलत कर देते हैं, सबमिट कीजिए। क्या दिया, योर ईमेल आईडी, वो पीछे वाला मैसेज रह गया, वो डिलीट नहीं हुआ। योर ईमेल आईडी a@a.gmail.com इज रॉन्ग। हम लोग इसका एक एक बग्स को क्लियर करेंगे, आप इंतजार कीजिए। पहले हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप हम लोग मूव कर रहे हैं, देखिए कैसे काम होता है रियलिटी में। हमने क्या किया, मैसेज प्रिंट किया, योर ईमेल आईडी a@a.com इज रॉन्ग, ठीक है। ये हमारा वर्क हो गया, मतलब वो वेरीफाई कर लिया। बट एक चीज अब बताइए, अभी एक बग्स आपको निकला, क्या बग्स है जो देखिए, जब आपका ये मेल आईडी करेक्ट था, ठीक है, ये मेल आईडी है, ये मेल आईडी है, तो ये मैसेज तो ठीक है, इसके लिए सुटेबल है। बट अगर इसने ये मेल आईडी डाल दिया, यही मेल आईडी डाला हुआ है और आपने सबमिट किया, क्या दिया, योर ईमेल आईडी a@a.com इज रॉन्ग। क्या मैंने ये मेल आईडी डाला है यूजर को यहाँ पे इनपुट फील्ड में? नहीं। तो फिर यहाँ पे मैसेज यू क्यों दिख रहा है? हमें तो मेरा मेल आईडी दिखना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? ये पहला बग्स है। तो कैसे फिक्स होगा? प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये मेल आईडी जो हम लोग लिखे हैं हार्ड कोडेड है, ठीक है। अब ये वेरिएबल कैसे बनेगा? डायनेमिक बनाइए इसको। यहाँ क्या चेंज करेंगे तो यूजर का जो मेल आईडी है वो दिखेगा। हेलो सर एक ईमेल आईडी ट्रिपल इक्वल टू वहाँ पे जो यूजर पर से ही है। इनपुट ले रहे हैं उसका फंक्शन देते हाँ। हैं, फंक्शन वहाँ। ठीक है, तो क्या लिख दें यहाँ पर? सारा देखिए, मैं एक एक चीज पढ़ा दिया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर एक चीज पढ़ाया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ा हुआ नहीं था। स्ट्रिंग में हमें वेरिएबल ऐड करना है, कैसे ऐड होगा? बैकटिक सिंबल। विद तो भाई बैकटिक तो बोलने में क्या भार पड़ रहा है सबको? ये प्रैक्टिस यानी हो रहा है सबका। उस टाइप का ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। एक चीज बता देता हूँ, अब ये क्या देगा आपको, ये हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रहेगा, ये आपका हो गया डायनेमिक वैल्यू, और आप जो पास कीजिएगा वो दिखाएगा ये मैसेज। देखिए जब तक खुद रिकॉल नहीं कीजिएगा
कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। एक चीज बता देता हूँ, टॉपिक कवर करने से कुछ नहीं होता है। WRONG। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या अभी हमारा ये वर्क करेगा प्रॉपर। चलिए, तो अब यूजर ने ये मेल आई डाला, ठीक है, क्या दिया, योर ईमेल आईडी a@gmail.com इज रॉन्ग। मतलब इसने मेरा मेल आईडी डाल दिया जो हमने इनपुट फील्ड में डाला। रिफ्रेश कीजिए, और यूजर का जो मेल आईडी जो था कहाँ गया, a@a.gmail.com, ये सबमिट कीजिए, क्या दिया, करेक्ट। मतलब ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग गलत मेल आईडी डालते हैं, सबमिट कीजिए, रॉन्ग दिया, करेक्ट, और यहाँ पर आपका मेल आईडी दिखा दिया। बात समझ में आ गया। तो हम लोग ने पहला बग्स फिक्स किया। सेकंड बग्स, जब आप यहाँ पे मेल आईडी डाल रहे हैं तो इसका कलर भी तो कुछ चेंज हो जाए। रॉन्ग है या करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कहाँ डिफरेंशिएट हो रहा है दोनों के बीच में, कुछ नहीं हो रहा है। उसको कलर पास कीजिए, कैसे होगा, स्टाइल करेंगे। तो मान लीजिए हम सिंपल एक काम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट ये वाला लाइन के पास ही स्टाइल लगा दें, वो भी हम कर सकते हैं अगर ये हमारा करेक्ट है। सपोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, ये सक्सेस है ना, तो ग्रीन पास कर देते हैं। अब यही लाइन नीचे जाइए, तो इसके लिए इसका आईडी देंगे, ये ध्यान रहे, ये ना कि कॉपी पेस्ट में कॉपी पेस्ट होता है, और ग्रीन को रेड कर देंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा वर्क करता है क्या। सबमिट कीजिए, रॉन्ग का रेड दे दिया, ठीक है, रीलोड कीजिए, सही वाला डालिए, a@a है, सबमिट कीजिए, ग्रीन आ गया। पता नहीं बाकी को दिख रहा है क्या स्क्रीन। यस सर, स्टॉप नहीं सर। ओके, तो अभी हमारा क्या हुआ, 2 बग्स फिक्स हुआ। अगर हम चाहें तो इसमें ये बैकग्राउंड कलर भी चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए, वो ज्यादा और अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड कलर को वाइट दे दीजिए, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। ये ईमेल आईडी यहाँ से चेंज कर दीजिए, सेव कीजिए। अब वेरीफाई करते हैं। ओ, बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं काम किया सही, यहाँ पे येलो ले लीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ दिखा दिया रॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं सही वाला लेकर, डॉट आ गया, रेड एंड ग्रीन। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई इशू है तो बताइए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा बग्स है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बग्स। ये समझ में आ गया ना सबको। चलिए, हेलो सर। हाँ सर वहाँ पे इफ में जो यहाँ पे लिखे हैं सर ईमेल आईडी, और हमको ये वाला लिखे हैं तो अगर ये सेम लिख रहे हैं तो करेक्ट हो रहा है। और मान लीजिए हमको 5 को यूजर का ईमेल आईडी अगर मैच कराना है, सपोज मेरा अगर ईमेल आईडी वहाँ पर डालेंगे सर, तो कैसे जांच करेंगे सर करेक्ट है या रॉन्ग है सर? अभी हम उतना नहीं जा रहे हैं ना, हमारे पास ओ, एक ही मेल आईडी को वेरीफाई करना है अभी, ठीक है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आपके पास 1000 यूजर मतलब रजिस्टर्ड यूजर है, ठीक है। मान लीजिए 500 यूजर रजिस्टर्ड यूजर है, तो 500 को वेरीफाई करने के लिए यहाँ 500 बार नहीं लिखेंगे कोड को, वो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे आपको मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट 5 क्लास पढ़े हैं, 5 क्लास के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को कितना हम लोग पढ़ पाए रियल सिनेरियो के अनुसार, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ आपका, सर आपने कलर को, हाँ बोलिए। सर वहाँ जो स्टाइल आप डबल नीचे बैकग्राउंड के लिए अलग और कलर के लिए अलग पास किए, यहाँ पे कोमला नहीं पास कर सकते थे? आप कर लीजिए, हो गया तो हमको भी सिखा दीजिएगा।
हम भी सीख लेंगे। सर नहीं होगा भाई क्या? हमको नहीं पता, आपके पास लैपटॉप है, नेट है, यस VS कोड है, क्रोम है, तो रन कीजिए। कहाँ थे डे 1 से हम स्टाइले लगा रहे हैं सर और सर आपको अब नहीं यहाँ होता है कॉमा लगा सर। के पास करें। ये कुछ अपने हाथ से भी कर लिया कीजिए। असाइनमेंट दे रहा हूँ लेकिन कोई नहीं मतलब है कि नहीं को। ये सब जो डॉट अभी आ रहा है ना, अभी ये कम है, अभी वेट इंतजार कीजिए, अभी तो और आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम, अब सेकंड हमारा बग्स क्या है, सबमिट कीजिए। एरर आ गया, इसको हटाइए, ये दिया रॉन्ग, दिया रॉन्ग वाला है ना, ठीक है। कुछ एरर दिखा, एक सेकंड, तो सही लेकिन कैसे दिखा रहा है, एक सेकंड रुकिए, तो आ रहा था गलत, ये रॉन्ग रहा, इतना ही रॉन्ग, @, ए बॉर्डर भी लगा सकते हैं, नहीं बॉर्डर नहीं लगता है, बॉर्डर 26 जनवरी को लगता है नेहा, बीच में बॉर्डर नहीं चलता है, बीच में पठान चलता है। देखिए अब हमारे पास दूसरा बग्स क्या है, ठीक है। एक, जब हमने करेक्ट वैल्यू दे दिया, लगता है सर, ओ अच्छा वो पर्सनल सिनेमा हॉल में लगेगा, अभी पठान चल रहा है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपका जब आपने करेक्ट पास किया, ठीक है, सेकेंड टाइम में आपने रॉन्ग पास कर दिया। अभी जब रॉन्ग पास हुआ या करेक्ट पास हुआ, तो फिर ये 2 बार रिपीट क्यों हो गया, समझ में आ रहा है सीन। जब यहाँ पर हमारा करेक्ट वाला पास हो रहा है या रॉन्ग पास हुआ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एक वैल्यू पास करके क्या हुआ। ये वैल्यू, एक वैल्यू डिलीट होना चाहिए था ना, आइदर या तो हमें यहाँ पे करेक्ट वाला वैल्यू मिलता या हमारा रॉन्ग वाला वैल्यू मिलता, कुछ भी होता, बट वो एक ही रहता, ये 2 क्यों आ गया, 2 नहीं आएगा। तो इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं, जब हमने बटन क्लिक किया, एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, सारा प्रोसेस फर्स्ट से। तो सबसे पहले जब हम बटन क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ इसका अंदर का, ठीक है, लाइन बाय लाइन जाइए। तो फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, ईमेल आईडी मिल गया, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या हुआ, इफ के अंदर आया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसने क्या किया, वैल्यू को लेके इनर HTML को दे दिया, समझ गए। लेकिन यही काम अगर ये करेक्ट वाला है तो ये काम हो गया है आपका, बट अगर ये रॉन्ग वाला है तो इसके पास दूसरा प्लेस होल्डर है। दोनों जो आउटपुट जो मिल रहा है, आइदर करेक्ट और आइदर रॉन्ग, दोनों एक ही जगह पे नहीं जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के लिए दूसरा 2 लेवल है, समझ में आ गया। तो जब दोनों का 2 लेवल है, तो क्या हो रहा है कि दोनों सेपरेट सेपरेट जगह पे है, तो जब तक उसे कोई दूसरा आकर ओवरराइड नहीं कर रहा है ना, तो वो वाला जो पहले का जो वैल्यू था वो गायब नहीं हो रहा है आपका। मीन्स अगर करेक्ट ईमेल आईडी जो वाला जो लेवल है आपका, अगर करेक्ट जब मिल गया वहां है, रॉन्ग अगर मिल गया तो रॉन्ग वाला के पास चला जा रहा है, और करेक्ट वाला भी है, रॉन्ग वाला भी है। लेकिन अगर करेक्ट हमने ईमेल आईडी दिया, फिर हमने एक और ईमेल आईडी दिया दूसरा जो करेक्ट है, तो वो क्या करेगा, पीछे वाले को ओवरराइड करके नया वाला चला जाएगा, सेम काम में रॉन्ग में जाएगा। रॉन्ग हमने ईमेल आईडी दे लिया, देखिए आप यहाँ पे रिलोड कीजिए पेज को, रॉन्ग ईमेल आईडी दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए ना, ये हो गया। अब फिर से एक वैल्यू डाल दीजिए, पेज रिलोड मत कीजिए, सबमिट कीजिए। इसने क्या किया, वैल्यू को ओवरराइड करा दिया, क्योंकि ये दो बार जो वैल्यू गया वो सेम प्लेस होल्डर पे जाके पेस्ट कर रहा है। लेकिन अब आइए करेक्ट वाला के पास, a डॉट, देखते हैं ये शायद बगल में जाएगा, आ गया ना बगल में नया वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये दूसरे प्लेस होल्डर के पास जाके वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। इसके पास 2 लेवल था। अब आप किसी को भी आइदर रॉन्ग को दीजिए या करेक्ट को दीजिए, ये बारी बारी से दोनों के पास जाते रहेगा, बट जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए था, हमने बटन क्लिक किया, ये दोनों फील्ड को एम्प्टी कर देता,
एम्प्टी इन द सेंस क्या होता है, जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया, आइदर करेक्ट है या रॉन्ग है, पीछे वाले वैल्यू को डिलीट कर देता। मतलब जो जो भी चीज इस पे आकर स्टिक हो रहा है, जो भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर आकर, वो वैल्यू को एम्प्टी कर देता। ठीक है, तो एम्प्टी कैसे होगा? एम्प्टी करने का मतलब किसको एम्प्टी करेगा? लेबल को। ठीक है, और लेबल इन द सेंस जो करेक्ट ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है हमारा है, तो ये आपका लेबल है। तो लेबल एम्प्टी, इसका मतलब क्या हो रहा है? जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सफाई कर देते हैं पूरे को। अगर आप कोई ओपनिंग से कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले आप क्लीन कर दीजिएगा, उसके बाद ही नया काम को स्टार्ट कीजिएगा। तो हम लोग भी वही काम करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML, ठीक है, और इक्वल टू एम्प्टी दे दीजिए। मतलब ये क्या किया? इसने क्या किया? फर्स्ट लाइन में जो पीछे का कचरा था ना, सबको साफ कर दिया, और तब जाके ये नया फ्रेश से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब यही काम जब इफ कंडीशन में हो रहा है तो एल्स में भी तो कीजिएगा। और यहां से हटाइए इसको, आप स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, ये बैकटिक सिंबल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये नहीं, दोनों स्ट्रिंग का ही पार्ट है ना, इसीलिए। ठीक है, अब इसको आप सेव कीजिए। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है या अभी भी बग्स ही है। चलिए, मेरा ये क्या है? रॉन्ग ईमेल आईडी है, रॉन्ग आ गया। ठीक है, अब हम लोग सही वाला को डालते हैं। अभी भी वर्क कर रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम कर दिया अभी भी हमारा। कहाँ पर इशू हुआ? ईमेल आईडी आया, इसने पूरा क्लीन किया। ठीक है, यहाँ पे इसने वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग में गया, यहाँ पर उसने एम्प्टी करवा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने वैल्यू को प्रिंट किया। ओके, एक चीज हमने गलती किया। गलती क्या किया? गलती नहीं है, जब यहाँ पर अगर ये दोनों ये आ रहा है तो दूसरा प्लेस होल्डर को भी तो सफाई करेगा ना। मतलब चाहे तो आप सही वाला में जाइए या गलत वाला में, आप दोनों प्लेस होल्डर को ये साफ कर देगा। हो गया। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पास कीजिए, आपका वर्क करेगा। पहले हम लोग यही कर रहे थे ना, रॉन्ग को दे रहे थे, करेक्ट को भी दे रहे थे। ठीक है, लेकिन ये हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, जो देखिए ये लाइन को समझिए। आपका ईमेल आईडी सही है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर पहुंचा। फर्स्ट लाइन में क्या मिला? करेक्ट ईमेल आईडी का लेवल। उसने क्या किया? उसको एम्प्टी कर दिया। हो सकता है कि रॉन्ग वाला जो लेबल था उसके पास कुछ वैल्यू हो पहले से, तो हम क्या किए? एम्प्टी करवा दिए। मतलब हमारे पास जो दोनों जो लेवल है, दोनों को हमने क्लीन कर दिया। अब उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। अब कोई वैल्यू नहीं है तो चाहे तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा ये जाए या नेक्स्ट वाला का जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों को क्लीन करने के बाद जो ही वैल्यू जाएगा, अब नया फ्रेश जाएगा, कंप्लीट सेटअप। ठीक है, सेम काम एल्स में कर रहा है। हो सकता है कि मैंने जो ईमेल आईडी डाला वो गलत था। गलत था तो क्या होगा? रॉन्ग के पास जाएगा, रॉन्ग वाले में प्लेस किया। बट जब रॉन्ग वाला के पास आ रहा है तो हो सकता है कि पहले हमने जो डाला था ना ईमेल आईडी, वो हमारा सही था। तो ये क्या किया? करेक्ट वाला प्लेस होल्डर को एम्प्टी कर दिया। करेक्ट वाला जो लेवल जो हमारा बन रहा था उसको हमने एम्प्टी करवा दिया। मतलब यहाँ पर दोनों लेवल जो डिफरेंट डिफरेंट था, दोनों को हमने क्लीन करवा दिया, और क्लीन करवा के हमने वैल्यू को पास कर दिया। काम बन गया। समझ में आ गया सबको? या कोई दिक्कत? तो ये जितना भी बग्स इसमें मेरे नजर में था, मैंने सबको क्लीन कर दिया। अब इसमें आपको कोई बग्स नहीं है। रन कीजिए, आपको वैल्यू रॉन्ग आ गया। अब इसको रन कीजिए और .gmail डालिए, सबमिट कीजिए। ये हुआ आपको ईमेल आईडी का। सेम इसी प्रकार से आपको आता है क्या चीज का? आधार नंबर का। तो कुछ नहीं करना है, इसी टाइप से आप वेरीफाई कीजिए कि हाँ, आप जो नंबरिंग डाल रहे हैं, यहाँ पे आप अगर नंबर डाल रहे हैं, ये आधार नंबर आपका सही है या गलत है,
जो है यहाँ पे शो करा दीजिए। मतलब इफ के कंडीशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर क्या होता है, अगर ये ट्रू है, ट्रू इन द सेंस क्या, इसका आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट, ये पूरे का रिजल्ट हमें ट्रू मिलना चाहिए। अगर ये ट्रू है तब ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स है, अगर ट्रू नहीं है तो वो एल्स के अंदर जाएगा। अभी हम लोग ट्रू का पढ़ेंगे, इफ कंडीशन एल्स कंडीशन, आगे तो हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे। बट अगर ट्रू होता है तो ऊपर का ब्लॉक गया, फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सेम काम 1 by 1 एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके ये एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो बताइए। तो ये था एक्चुअली इफ ये इवेंट का। बट हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये आपका अभी जो चल रहा है बटन क्लिक पे काम किया, बट मुझे एक्चुअली बटन क्लिक पे नहीं चाहिए। आप जनरली क्या देखिएगा कि बटन क्लिक करने से पहले जैसे ही आप नया मतलब एक मैं और यहाँ पे फील्ड देता हूँ आपको, ये तो प्रोसेस था पूरा का पूरा बटन क्लिक पे कर दिया, ठीक है। अब आपको मान के चलता हूँ, यहाँ तक कोई किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बताइएगा भी सही है। टेक्स्ट 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 क्या करना है, ये टाइप लेना है ना, नंबर ले लेता हूँ, इस होल्डर से नहीं जा रहा है ना, जा तो रहा है थोड़ा थोड़ा सर। जाएगा जाएगा। जो असाइनमेंट नहीं बनाइएगा ना, अभी तो ये ऊपर से जा रहा है, कल होके नीचे से बाउंस कर जाएगा। देखिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे बटन पे काम किया, ठीक है। तो हम लोग क्लिक किए तब ये वर्क कर रहा है। हम लोग ये इसे बोलते हैं क्लिक इवेंट। हम लोग दूसरा इवेंट को देखेंगे। दूसरा इवेंट बोलते हैं ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट वर्क कब करता है, नाम से भी आपको समझ में आएगा कि जब कुछ चेंज होगा, ठीक है, तभी काम करेगा ऑन चेंज इवेंट। एक्चुअली इसमें अभी आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आज हम लोग नया टॉपिक कुछ पढ़े ही नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आज फंक्शन का तीसरा दिन है। अब देखिए ऑन चेंज इवेंट पे ये वर्क कैसे करेगा। तो ऑन यहाँ से हम लोग अब इसको बटन को हटा दीजिए, अब आपके कोई बटन है ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे ईमेल आईडी में जैसे ही मैसेज डालेंगे ना, हमें मैसेज दिखना चाहिए विदाउट बटन क्लिक किए हुए। तो कैसे होगा देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे। ऑन चेंज इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप चेंज कीजिएगा आपका आउटपुट आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ये जो हम लोग यहाँ लिखे थे ना फंक्शन कॉल, यहाँ से लीजिए और किसके चेंज पे, मतलब किसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं, ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। तो ईमेल आईडी का जो इनपुट फील्ड है ये रहा, यहाँ पे आप लगाइए इवेंट। कौन सा इवेंट, ऑन चेंज इवेंट। यहाँ दिख रहा है ऑन, जितना भी ये सारा इवेंट का नाम ही है। मतलब आप ऑन लिखिए, ये सारा जितना आ रहा है सब इवेंट है, ये जान लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन ड्रैग, जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वो सब, ऑन ड्रैग इंड, ऑन ड्रैग इंटर, ऑन ड्रैग लीव, ऑन ड्रैग ओवर, सब ये सब आपको इवेंट है। बट इतना कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको आएगा जरूरत आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो ऑन चेंज दिया, हम लोग जैसे क्लिक के केस में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक में इस फंक्शन को हम लोग पास कर रहे थे। सेम काम यहाँ, सॉरी, सेम काम हम लोग को यहाँ करना है। यहाँ पे बस फंक्शन नेम को रख दीजिए, बस हो गया अपना काम। अब आप यहाँ पे वैल्यू पास कीजिए। आप कर्सर को बाहर रखिए एक बार, क्या हुआ, बटन है क्या, बटन नहीं है, बट फिर भी ये आपका आउटपुट दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया, ऑन चेंज इवेंट लगाया। ऑन चेंज इवेंट क्या करता है, a डॉट पास कीजिए वैल्यू को। अब जैसे ही कर्सर बाहर आपका जाएगा ये कॉल हो जाएगा। क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो चेंज हुआ, इसने अपना काम करना चालू कर दिया। ये आपका बटन क्लिक का इंतजार नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पे लगाया ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। जैसे ही ये चेंज हुआ, माउस आपका इनपुट फील्ड बस वर्क कर गया। ये हुआ। चेंज करने का एक तरीका और है, बहुत बार आपको वर्क हो सकता है ना भी करे। आप टैब को प्रेस कीजिए, आप टैब प्रेस कीजिएगा, दूसरा इनपुट फील्ड में जैसे आइएगा, पीछे का वो एग्जीक्यूट कर देगा। जनरली ये काम का मतलब क्या होता है कि हम फाइनली आउटपुट का वेट नहीं कर रहे हैं। जनरली जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप मान लीजिए आधार कार्ड वेरीफाई कर रहे हैं या रेफरल आप वेरीफाई कर रहे हैं या कुछ भी वेरीफाई कर रहे हैं, आप सोचिए बटन सबमिट पे यूजर को एरर शो करा रहे हैं, उतना देर यूजर बैठेगा नहीं आपका, ठीक है। वो आपका वेबसाइट को छोड़ के चल जाएगा। तो यूजर को हम लास्ट एंड पे नहीं दिखाएंगे। जब तक यूजर 10 फील्ड को फिल कर रहा है, 10 फील्ड में डेटा एंटर कर रहा है, आप वहीं पे वेरीफाई कर लीजिए तब तक, और यूजर को वहीं पे एरर मैसेज शो करा दीजिए कि आपका ये गलत है। बटन क्लिक कर अगर यूजर करता है, उसके पहले आप वेरीफाई करके दिखा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। समझ गए? तो ये काम कब होगा? जब आप ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं तब। तो हम लोग 2 इवेंट देखें, एक ऑन चेंज और दूसरा है आपको क्लिक इवेंट। तो और भी इवेंट है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग उतना देखने नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको हम लोग 2 इवेंट को लेकर चलेंगे। आपको और भी कुछ जरूरत पड़ेगा, आप इसमें आपको मिल जाएगा। आप एक बार जाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ बहुत है, यहाँ एक लिस्ट ही बनाया हुआ है कि किस इवेंट का कब काम है। बट कुछ कुछ इवेंट है जिसका हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग करके रखा था। एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को मैंने लिस्ट आउट किया था इसमें, जिसको देखने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे ये इवेंट समझ में आ गया क्या? इवेंट में सिर्फ एक ही लाइन था और कुछ नहीं। आप यहाँ पे ऑन चेंज लगाइए और जो फंक्शन कॉल लिख रहे थे इसके अंदर पास कर दीजिए, और कुछ नहीं। फंक्शन का कॉन्सेप्ट सेम जैसे करते हैं आप, यहाँ पे कुछ अंतर नहीं है। और जो इसके अंदर का लॉजिक लिख रहे हैं, ये तो आपका नॉर्मल शुरू से लिखते आ रहे हैं, तो ये कोई नया है ही नहीं। हाँ, नया क्या है? इफ कंडीशन जो मैं समझाया, आप इफ कंडीशन को इग्नोर कर दीजिए, बाकी तो जरूर समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इवेंट का बहुत सारा है दिया हुआ, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज, तो ये चेंज इवेंट पे काम कर रहा है। आगे यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको ये लेके चला जाएगा W3 स्कूल। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है आपको क्लिक इवेंट। क्लिक पे ये क्या काम करेगा? बटन क्लिक पे कॉपी। जब आप जनरली वेबसाइट में जाके किसी का डेटा को कॉपी करते हैं, ठीक है, आप जैसे ही कंट्रोल C प्रेस कीजिएगा ना, अगर आपने उस इवेंट पे कॉपी पे कुछ पास किया है, आपको ये दिखा देगा कि मैसेज कि आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑन कॉपी इवेंट पे ये कॉल होता है। इसको करते कैसे हैं जो देखिए, नहीं तो रहने दीजिए, बाकी मैं कल ये बताऊंगा इवेंट पूरा फिर। बट इसमें कुछ बताने का नया नहीं है, आप खुद भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। इसको हर एक इवेंट को आप खुद देखिए कि क्या वर्क करेगा। आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक नॉर्मल सा अलर्ट लगाइए और देखिए। तो इससे क्या होता है, आप अपने वेबसाइट को सिक्योरिटी को बचा सकते हैं। आप अपने वेबसाइट पे जो मान लीजिए कुछ भी जाकर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है आपका डेटा को, आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या कोई जाकर आपके डेटा से कट कर रहा है, आप उसे बचा सकते हैं। डबल क्लिक कर रहा है कोई, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपने मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज का एप्लीकेशन बनाया, आप ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं किसी का, और आपका मोटो क्या है कि जैसे ही उसने टेस्ट को ऑन किया, आपका पूरा जो पेज ओपन हो रहा है वो कंप्लीट विंडो में ओपन होना चाहिए, ठीक है, फुल स्क्रीन में। वो अगर उसने स्क्रीन को चेंज किया, आप टेस्ट को वहीं बंद कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में जनरली ये सब रहता है, क्योंकि नहीं तो फिर तो वो कोई भी टैब ओपन करके चोरी कर लेगा। तो क्या होता है जनरली, पूरे स्क्रीन में हम ओपन कर देते हैं विंडो को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन चेंज, ये पूरे स्क्रीन में आपको ओपन कर देगा आपका पेज को। तो वो कोई न्यू टैब खोल ही नहीं सकता है। की डाउन, जनरली कीबोर्ड का जब हम बटन को प्रेस करते हैं उस पर ये इवेंट डिटेक्ट कर लेगा। आपने की को प्रेस किया, ये वेरीफाई करेगा कि आपका की प्रेस हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत बहुत सारा इवेंट है, कैसे कैसे हम वर्क करते हैं, क्या क्या चीज होता है। माउस का इवेंट पे जाइए तो देखिए माउस व्हील स्क्रॉल है, जो माउस का हम स्क्रॉलिंग करते हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है
तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑफलाइन, ऑफलाइन इवेंट है जो दिखाएगा कि आपके पास नेट नहीं है, मतलब आप इस टाइप से डिटेक्ट करके शो कर सकते हैं। यूट्यूब में जनरली आप देखते होंगे, आप जब ऑफलाइन रहते हैं तो आपको ऊपर एक मैसेज आ जाता है, और जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो नीचे बॉटम में, यूट्यूब मोबाइल में जब ओपन कीजिएगा तो नीचे में देखिएगा ग्रीन कलर का आ जाएगा एक लाइन, और वहाँ दिखाएगा बैक टू ऑनलाइन, कुछ इस टाइप से आता है ग्रीन में। तो इसके हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हैं उस चीज को कि आपका नेट कनेक्टिविटी है या नहीं। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे डेटा पेस्ट कर रहे हैं, आप डिटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, वीडियो पे जाइए अगर, तो वीडियो प्ले हो रहा है, पाउस हो रहा है, आप इसके हेल्प से प्ले कर रहे हैं, मतलब उसका अपना इवेंट है प्ले एंड पाउस का, ठीक है। फिर आपका प्रोग्रेस बार का है, फिर ये रहा रिसाइज का, आपने क्या किया, विंडो को रिसाइज कर दिया, मान लीजिए फुल स्क्रीन है, हमने रिसाइज किया, तो रिसाइज पे क्या होगा, आपका ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपने विंडो रिसाइज किया। तो जनरली ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ना, जब आप एप्लीकेशन कोई बनाते हैं, लाइक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, विंडो को मिनिमाइज कर दिया आपने, आपका स्क्रीन रिसाइज हो गया, आप डिटेक्ट कीजिए कि आपका स्क्रीन रिसाइज किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से एक्चुअली ये सारा केस जो है आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में हेल्प करेगा। जब ये स्क्रॉलिंग, आप जब पेज को स्क्रॉल करते हैं तब डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर सबमिट तो ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर आपका है वॉल्यूम चेंज, जब हम वॉल्यूम को अप एंड डाउन करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका है एल्ट की, जनरली जब आप देखिए, हम लोग क्या होता है, हम लोग जब फ्रेशर हैं अगर, या मान लीजिए हमें नहीं आइडिया है, तो हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि यूजर हमारे ब्राउजर में जाकर कंसोल को कैसे देख सकता है, या कॉपी पेस्ट क्या क्या तरीका से वो कर सकता है। तो एक तो ऑप्शन है राइट क्लिक, ये इस टाइप से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले उसने सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल एंड सी को प्रेस किया, मतलब कंट्रोल एंड सी, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन को डिटेक्ट करना होगा कि यूजर कंट्रोल बटन को प्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद सी को प्रेस किया गया, आप की के सी बटन को डिटेक्ट कीजिएगा, मीन्स हर एक अल्फाबेट को हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या यूजर कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना की, इसके हेल्प से आपका की को रिटर्न कर देगा कि आपने कौन सा बटन को प्रेस किया। तो हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है आपको, न्यू यूआरएल, अब आप यूआरएल पे जाते हैं, वहां से शिफ्ट की आपने प्रेस किया, आप डिटेक्ट कीजिए इसको। तो इस टाइप से बहुत सारा है, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे लिस्ट डाला हुआ है। एक चीज जान लीजिए, मैंने जो भी फालतू का सब हटा दिया हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का है उसको रखा हूँ। तो ये चीज को आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस फंक्शन का पूरा हमारा कवर हो गया, फंक्शन एंड इवेंट ये दोनों हमारा कंप्लीट है। अब इस पे आप जितना असाइनमेंट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा।